जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का। यह क्लास टेंथ का मैथ है जो प्रश्नावली 8.3 है और 8.3 का प्रश्न संख्या 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए। और इस पर क्वेश्चन दिया है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे न फार्मूला लगेगा साइन थीटा बराबर लगेगा लंब बटा कॉस, ना कॉस थीटा का फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिग्री संबंधित फार्मूला लगेगा, जो हम इस डिग्री संबंधित फार्मूला को बनाने चल रहे हैं कि फार्मूला कैसे बनता है। फार्मूला होता नहीं है, फार्मूला को बनाया जाता है और हम लोग उसको रटते हैं। तो आज से फार्मूला रटना बंद, और आज इस चैनल से आप लोग सभी लोग फार्मूला अपने कॉपी पर स्वयं बनाएंगे और उसकी मतलब जो सत्यता है उसकी जांच करेंगे। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन फार्मूला लगेगा, उस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी फार्मूला बनाने चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल। क्या लिखा हुआ है? टेबल। और फार्मूला हम कैसे बनाते हैं सो देखेंगे ध्यान से। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? साइन, यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा। दोस्तों हमने लिख दिया है ना, यानी साइन 90 डिग्री है ना घटाओ थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो फार्मूला होता है कॉस थीटा। कथी होता है? कॉस थीटा। हो गया दोस्तों? हो गया। अब क्या करेंगे है ना, ये हो गया। अब दूसरा फार्मूला में चलते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है ना, तो अब इसमें लिखा हुआ है कॉस, तो अब कॉस को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना। कॉस थीटा, कॉस यहाँ लिख लेंगे और थीटा का लिखेंगे 19 घटाओ यहाँ लिखेंगे थीटा। हो गया ना, बराबर होता है इधर क्या? साइन थीटा। दोस्तों आपने देखा ना, यहाँ सिर्फ हम लिखे हैं साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा, तो बराबर होता है कॉस थीटा। अब कॉस को इधर लिख लेंगे, ज्यों करते हैं उतार देंगे, इधर वाला साइन इधर भेज देंगे। बन गया ना? बन गया। चलिए अगला देखते हैं है ना। अब देखते हैं हम लोग कौशिक थीटा बराबर देखते हैं। क्या देखते हैं? कौशिक। तो लिखेंगे दोस्तों COSEC, कौशिक 90 घटाओ थीटा फार्मूला होता है ना। इसका फार्मूला होता है कि सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा होता है ना दोस्तों। अब इस सेक थीटा को यहाँ लिख लेंगे, SEC, सेक थीटा को यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर सेक यहाँ चलेगा, तो कौशिक कहाँ चलेगा? यहाँ चल आएगा। हो गया दोस्तों कौशिक थीटा। चलिए अब इसमें लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। यहाँ लिखेंगे दोस्तों tan 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों ये tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है COT कॉट थीटा। हो गया ना। अब कॉट को यहाँ लिख लेंगे, कॉट को कहाँ लिख लेंगे? यहाँ। तो कॉट 90 थीटा माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। दोस्तों हो गया ना। बस आपको याद रखना है 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा याद रखना है, तो कॉस हो जाएगा। कॉस को इधर करके साइन को उधर भेज देंगे। बन गया ना फार्मूला। अब आज से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फार्मूला बनाइए और फार्मूला को साबित करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को रख करके सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री और बटा कॉस 72 डिग्री। तो इसका मान रखना है, मान रख करके कितना मान आएगा उस मान को बताना है। तो दोस्तों हम इस दोनों में से मतलब साइन या कॉस में किसी एक को बदल सकते हैं, यानी साइन को बदलेंगे कॉस के रूप में, तो कॉस को नहीं बदलेंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक है। चलिए देखिए, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। कितना होगा? 90। जोड़ भी लीजिए, कितना हो रहा है? 90 हो रहा है कि 90 हो रहा है? तो 72 घटाओ 18, सॉरी जोड़ 18, तो कितना होगा? 8 2 10 7 8 1 9, 90 हो गया ना दोस्तों। अब
करना क्या है ना, हमको बराबर दे देना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है साइन, है ना, 90 घटाओ, साइन 90 घटाओ। अब इसे 90 में से, है ना, इस 90 में से 18 को घटा देंगे, है ना। तो घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, आएगा 8, 10 में से 8 गया 2, ये जगह 8 में से गया 7, 72 डिग्री। कितना आ गया, बहुत। तो घटाने पे दोस्तों 72 है ना, यानी तो यहाँ पे लिख देंगे हम 72 डिग्री, है ना। अब बाटा का बाटा, इस कॉस को हम कॉस 72 डिग्री ही लिखेंगे। हो गया दोस्तों, हो गया। अब चलिए दोस्तों क्या करेंगे, बराबर दे दिए हम। अभी बताया ना कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम एक ऐसे खींचकर यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कॉस, है ना। अब थीटा जब कितना है 72, तो हम 72 डिग्री लिख दिए ना, बाटा ये ज्यों का त्यों हम लिख के, हो गया ना। अब दोनों बराबर हो गया, यानी इसको काटेंगे तो एक मरतबे कटेगा, यानी सीधे आंसर कितना हो गया, 1। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहा, है ना। अब देखिए सबसे पहले बराबर खींच देंगे और ऐसे लिख देंगे ना। अब पहले दोनों को जोड़िए तो 90 हो रहा है, अगर 90 हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन दूसरा कुछ होगा। तो जोड़ते हैं 26 और 64 जोड़ते हैं, 26 जोड़ रहे हैं ना, तो कितना होगा, 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90 हो गया ना। तो बस दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हम tan का tan लिख देंगे और 90 घटाओ। अब देखिए 90 में से 26 घटाएंगे ना तो 64 आएगा, तो हम यहाँ पे 64 लिख देंगे, है ना। यानी 90 लिख करके 90 में से 26 घटाना है, तो 90 में 26 घटाइएगा तो कितना आएगा, 64 लिख दिए। और निचला जो कहते हैं, यानी कोनो ये वो तोड़ना है, दोनों को नहीं तोड़ना है। फिर बराबर दे दिए। अब देखिए ये जो है, यह जो है tan 90 माइनस थीटा हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे COT कॉट, इसकी जगह कितना है 64, तो हम 64 लिख देंगे, क्योंकि 90 में थीटा, इसको थीटा मानते हैं, तो यहाँ जो मान रहता है उस मान को यहाँ लिख देते हैं ना। आई कॉट थीटा का कॉट थीटा, 64 का 64 कटाएंगे तो कितना आया, 1, यानी 1 इसका भी आंसर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos 48 लिखा है ना, तो हम बराबर खींच देंगे और cos 48 लिखा है तो किसी हम ए को बदलेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे cos, है ना, 90 घटाओ। अब 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा, तो हम 42 यहाँ लिख देंगे। अब दोस्तों आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर 42 कहाँ से लिख दिए, तो क्या करना है, यहाँ तो कॉस का कॉस लिखिए देना है, कोस्ट 90 का 90 लिख देना है। इस 90 में से इस 48 घटाना है। तो देखिए दोस्तों हम घटा रहे हैं 90 में से 48, तो 10 में से 8 गया 2, है हो जाएगा 8 में जाएगा 42 है ना, तो हम यहाँ पे 42 लिख दिए। अब इसको बंद कर देंगे, यहाँ कौन चीज़ घटाओ, तो घटाओ लिख देंगे, इसको नहीं बदलेंगे, इसको ज्यों का त्यों 42 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ये कॉस है ना, तो कॉस कौन चीज़ में बदलता है दोस्तों, कॉस देखिए यहाँ पे कॉस 90 में थीटा लिखा है ना, एक कौन चीज़ में बदला, साइन थीटा में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन, अच्छा थीटा के बाद कितना लिख देंगे 42, कितना लिख देंगे 42, घटाओ यहाँ पे साइन का साइन 42 का 42 डिग्री हो गया दोस्तों। अब देखिए जो घटा में हो गया, यानी घट करके कितना हो गया ये, तो घट कट करके यह हो गया आपका 0, क्या हो गया दोस्तों 0, है ना, यानी इसका आंसर क्या हो गया 0। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहा, लिख रहा है कॉसेक 31 डिग्री घटाओ सेक 59 डिग्री। तो दोस्तों फिर वही काम हमको करना है, फिर हमको लिख देना है बराबर, यहाँ पे कॉसेक है तो लिख देंगे COSEC, कॉसेक यहाँ लिख देंगे 90, और उसके बाद में घटाओ लिखने के बाद सोचेंगे। अब 90 में से 31 घटाएंगे, तो 90 में से 31 घटाएंगे दोस्तों, 90 में से 31 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, और ये बचेगा 8 में 3 गया 5, 59। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 59, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कौन सी चीज़ घटाओ, तो घटाओ आई सेक को सेक
यहाँ पे लिख देंगे 59 डिग्री का 59 डिग्री। हो गया दोस्तों, हो गया। अब इससे कौशिक थीटा कौन चीज़ बदलता है, तो दोस्तों देखेंगे कौशिक थीटा जो बदलता है सेक में बदलता है। कैसे बदलता है, सेक में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कौशिक की जगह पे SEC, और यहाँ कितना थीटा मान दिया 59, तो 59 लिख देंगे। घटाओ यहाँ पे लिख देंगे SEC, यहाँ लिख देंगे 59 डिग्री। हो गया दोस्तों। अब देखिए ये भी यहाँ जोड़ में घटाओ में तो कट के यानी कितना हो गया 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया 0 दोस्तों। हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर। कितना पर चलते हैं 2 पर। अब 2 क्या दिया है दोस्तों, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन दिखाएं कि, क्या लिखा हुआ है, दिखाएं कि, है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे दिखाएं कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी सिद्ध करना है कि मतलब इनमें से, है ना, सबका मान रखेंगे और हल करेंगे तो एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी अगर इसका मान अगर हम जो जहाँ इस तरह यहाँ पे रखें ना cos 90 - 42, उसी तरह यहाँ पे tan और सब का मान रखें तो उसका मान एक आ रहा है कि नहीं, इसी को सिद्ध करना है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसको, है ना, अगर हम सभी का मान रखते हैं तो एक आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसी को बताना है। तो दोस्तों एक बात पहले जान लीजिए, यहाँ बराबर दिया ना, तो बराबर के इधर वाले जितने भी सारे अंक दिए हुए हैं यह सारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको शॉर्ट में LHS कहा जाता है। अब बराबर के इधर जो अंक होते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में RHS बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले हमको एगो काम करना होगा। क्या करना होगा कि देखेंगे कि किस किस थीटा को जोड़ने पर 90 पूर रहा है ना। तो चलिए जोड़ते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं पहले ना। 48 23 जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। 48 23 जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो 8 3 11 4 2 6 1 7 1 8 नहीं हो रहा है दोस्तों, यानी 48 और 23 जोड़े हैं तो 8 3 11 4 2 6 1 7 71, यानी इस दोनों को नहीं आया 90। अब इस दोनों को जोड़ते हैं ना। अब जोड़ लेते हैं 48 और 42 को जोड़ते हैं, 8 2 10 4 4 8 9 हो गया ना। अब कहिए दोस्तों कि सर आप काहे ऐसे किए हैं, तो देखिए हम ऐसे इसलिए किए हैं कि यह आगा सोल्व जल्द हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे tan 48 डिग्री हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, जो 90 पूरा है उसको एक जगह पे लिख लेंगे, हो गया ना। अब इसको लिख लेंगे tan 23 डिग्री हो गया दोस्तों, हो गया। अब इस दोनों को जोड़िए तो 90 हो रहा है, 7 3 10 6 2 8 9 90 हो रहा है ना। तो अब इसको उतार देंगे। हम इसमें दोस्तों कुछ नहीं किए हैं, है ना, हम कुछ नहीं किए हैं। हम इसको और इसको मतलब इन पद को और इन पदों को एक जगह इधर लिख दिया ना, और इसको और इसको एक जगह लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब सर हम नहीं लिखे तो काम नहीं चलेगा, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे LHS में, मतलब इतना में, पूरा में नहीं, इतना में। तो हम इस tan 48 को यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 घटाओ 90 में से 48 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 42। तो यहाँ 42 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसको नहीं बदलेंगे, इसको ऐसा ही लिख देंगे हम। नहीं बदले दोस्तों, नहीं बदले, हो गया। अब चलिए, अब 2 को यहाँ पे है तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan 23 है तो इसको लिख सकते हैं tan 90 घटाओ। अब 90 में से 23 घटाए तो कितना आएगा दोस्तों 67। तो यहाँ पे हम 67 लिख देंगे, और इस tan को इस tan, यहाँ पे 67 को 67, एक नहीं लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब दोस्तों हम एक फार्मूला बताए थे यहाँ पे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है। tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है cot थीटा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे COT cot। यहाँ पे कितना है 42, तो 42 लिख देंगे। ये tan 42, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 42, हो गया। अब देखिए यहाँ पे है tan 90 में 67, तो यह कौन चीज़ बदलेगा, तो यह बदलेगा COT cot।
यानी यहाँ कितना है 67, तो यहाँ हो जाएगा 67। इस tan को इस tan लिख देंगे, 67 को 67 डिग्री। मतलब इसको ज्यों का त्यों उतार दिए हैं। इस tan को 90 में थीटा में बदलेंगे तो cot 67 डिग्री होगा। कितना होगा? cot 67। अब क्या करेंगे हम, सो देखिए। अच्छा, थोड़ा देर के लिए अगर हम इस कॉट को ऐसे ही रहने दें, 42 को 42 डिग्री लिख दें। अच्छा, इस दोनों के कुछ चिन्ह ना, यानी गुना, कहते चिन्ह है गुना, तो गुना कर दिए। अब tan को बदलते हैं कॉट के रूप में, तो tan को बदलें कॉट को, यानी tan को हम कॉट में बदलते हैं तो 1 बटा होता है कॉट, 1 बटा कॉट। यानी tan को हम बदलें कॉट में तो उसका मान होता है 1 बटा कॉट। तो इस tan को हम 1 बटा कॉट लिख सकते हैं, यहाँ 42 है तो 42 ज्यों का त्यों उतार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, इस कॉट को यहाँ पे कुछ के चिन्ह नहीं है गुना, तो यहाँ गुना दे देंगे। कॉट है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट 67 डिग्री, हो गया ना। अब फिर गुना, यहाँ पे tan है तो 1 बटा हम कॉट लिख सकते हैं और 67 के 67। अब देखेंगे दोस्तों, अब क्या सर काहे बदले हैं, तो बदले इसलिए हैं कि कॉट को फॉर्म में लाना था। इस कॉट 42 से ही कॉट 42 कट गया, इस कॉट 67 से यह कॉट 67 कट गया। यहाँ मैंने कटाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा, ये 1 मरतबे कटेगा। अब 1 से 1 में गुना तो 1 होगा गुना, इस 1 से 1 में गुना तो 1 होगा। यानी मेरा ई जो मान है वह कितना आ गया 1, LHS कितना आ गया S, और RHS भी कितना है 1। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर हुआ RHS PROVD प्रूव डेट। ओके दोस्तों, ओके। अब चलते हैं इस 2 नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू दोनों के कुछ चिन्ह है यानी गुना cos 52 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे दिया है घटाओ sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अगर इतना का मान अगर रखें और उसको सोल्व करें तो क्या जीरो आएगा? यदि जीरो आता है तो सही है, नहीं आता है तो सही नहीं। दिखाना है कि इसमें जैसे यहाँ पे मान रखे हैं tan वाला, यहाँ मान रखे हैं ना, तो उसी तरह का cos का मान रखें और सोल्व करें तो क्या जीरो आएगा, उसी को दिखाना है आता है कि नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को पहले करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसी एक को बदलेंगे, ये दोनों में किसी एक को बदलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे COS cos 90 घटाओ। अब 90 में से 38 घटेगा दोस्तों तो कितना बचेगा, तो दोस्तों यह बचेगा 52, तो 52 हम लिख दिए। यहाँ कथी है cos, तो cos 52 डिग्री का 52 डिग्री, मतलब इसको हम ऐसा ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। घटाओ यहाँ पे लिखा हुआ साइन, तो साइन लिख देंगे और यहाँ 90 लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सो ध्यान देंगे। इस 38 को यानी 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा 52, तो यहाँ 52 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस साइन को इस साइन लिख देंगे, 52 डिग्री का 52 डिग्री। हो गया दोस्तों, हो गया। एक बात यहाँ छूट गया है, लिखेंगे LHS में लिख लेंगे दोस्तों, छूट गया, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए cos, यहाँ पे cos 90 में थीटा बराबर साइन होता है, तो यहाँ लिख देंगे साइन, यहाँ पे कितना डिग्री है 52 डिग्री, तो 52 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे है cos 52 डिग्री, तो 52 डिग्री घटाओ। अब इस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे COS। हो गया दोस्तों, यहाँ लिख देंगे 52 डिग्री, हो गया। अब यहाँ पे कौन चीज़ है, साइन 52 डिग्री है दोस्तों, है ना। अब देखिए इधर का मान पूरा इधर का मान पूरा, यानी साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, कॉस दोनों बराबर है, तो यानी घट का ही कितना हो जाएगा 0। हो गया दोस्तों, हो गया। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव डेट। हो गया दोस्तों, हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों जो पहले दिया है उसको हम लिख लेंगे, जो दिया है उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ दिया
है। क्या दिया हुआ है? tan 2a बराबर cot a घटाओ 18 डिग्री दिया है दोस्तों। तो दिया है, हम लिख दिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि आगे क्या करना है। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम tan का tan लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? सॉरी दोस्तों, माइक ऑफ हो गया था, इसीलिए हम जो समझे कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। देखिए बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि tan 2a बराबर cot a - 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। दिया है ना, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख दिए हैं। जो दिया है यहाँ पे उसको हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिख दिए ना, लिख दिए हैं। अब क्या किए हैं, tan का tan 90 का नाम 90, अच्छा घटाओ इस a को 2a लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉट को कॉट लिख दिए हैं, इस ज्यों का त्यों उतार दिए हैं। अब दोस्तों आपको भी पता होगा कि tan 90 - थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट यहाँ पे लिख दिए हैं, इस ज्यों का त्यों उतार दिए बराबर के बराबर। अब कॉट 90a - 18 डिग्री, अभी कॉट से कॉट कट गया। अब 90 - 2a बराबर a - 18 डिग्री हो गया। अब a वाला के a कोरी, बिना a वाला को a कोरी 2a इधर लिख दिए, इधर ही प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में है, बराबर के बराबर। 18 का 18 लिख दिए, इधर प्लस में है तो माइनस में है। अब जोड़ देंगे तो 108 होगा। आज 2 गो a कर जा, एगो a कर जा, 3 गो a कर जा, माइनस माइनस कट गया, 3 से कटाएंगे तो 36 होना कटेगा, यानी a का मान कितना हो गया 36। रिकॉर्ड ऑफ हो गया था, इसीलिए दोस्तों रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में यही बताया गया है ना, कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करें कि a + b बराबर 90 डिग्री होता है, यानी सिद्ध करके आपको बता देना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर cot b डिग्री लिखा है ना। तो अब किसी एक को तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम इस tan को इस tan में इसी तरह रहने देते हैं, बराबर के बराबर। इस कॉट को हम लिख सकते हैं 90 घटाओ b, 90 घटाओ b लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों अब आपको पता हो गया है ना, कि अब हम क्या करेंगे है ना, a लिखेंगे tan a। अब ये देखिए कॉट 90 - b कथी बदलता है, tan में, तो tan लिख देंगे, इसको जैसे का वैसे लिख देंगे। यह tan बराबर किधर है, बराबर कट गया, यानी यहाँ कितना बच गया a, कथी बच गया a, बराबर बच गया 90 घटाओ b। हो गया दोस्तों, हो गया। अब क्या करेंगे, a को इधर लिख लेंगे है ना। अब देखिए माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, इधर कितना जाएगा 90 डिग्री। दोस्तों हो गया ना, निश्चित हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे PROVD प्रूव डैट, यानी सिद्ध हो गया। हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं 5 नंबर सवाल पर। हाँ तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन जो 5 नंबर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a - 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। यानी जो पहले लिख दिया है उसको हम लिख लेंगे। यानी 5 नंबर क्वेश्चन सेम टू यू 3 नंबर क्वेश्चन के टाइप पर है। तो सबसे पहले जो दिया है वहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, तो सेक 4a बराबर दिया हुआ है COSEC कॉसेक a - 20 डिग्री, दिया ना 20 डिग्री। अब हम इस सेक को बदल लेंगे, यानी सेक का यहाँ पे सेक लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 90 घटाओ 4a, ये दोनों को लिख लेंगे ना, बराबर के बराबर। कॉसेक का कॉसेक लिख लेंगे a घटाओ 20 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। सेक 90 - थीटा बराबर बदलता है कॉसेक में, कैसे बदलता है कॉसेक में। यहाँ 90 - 4a लिख लेंगे, बराबर के बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक के a घटाओ 20 डिग्री, हो गया। अब देखिए बराबर के इधर कॉसेक है, बराबर के इधर भी है ना, तो दोनों कट गया, यानी बच गया 90 - 4a बराबर a घटाओ 20, हो गया ना। अब ये देखिए a वाला के एक और, बिना a वाला के एक और, यहाँ 4a लिख लेंगे,
इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। बराबर का बराबर -20 का माइनस, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो कितने में जाएगा माइनस में। अब देखिए 4 गो एक कर्जा, एगो एक कर्जा, कै गो एक कर्जा तो 5 गो एक कर्जा हो गया। अब 20 रुपये कर्जा, 90 रुपये कर्जा, यानी 110 रुपया तो माइनस माइनस कट गया। 5 से कटाएंगे तो कटेगा 5 दूना 10, अब 5 दूना 10, यानी ए का मान कितना हो गया दोस्तों 22 डिग्री। यह आपका हो गया आंसर। यानी आपके इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के 1, 2, 3, 4 प्रश्न का हल हो गया। अगर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करेंगे, हम फिर बताने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।